हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टी स्प्लिट एसी के मैकेनिकल सिस्टम को समझेंगे। मल्टी स्प्लिट एसी एक बहुत ही ओल्ड मॉडल एसी है और अक्सर इसके बारे में लोग पूछते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता था। तो जब मार्केट में वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम नहीं होता था, उस वक्त मल्टी स्प्लिट एसी का बहुत ज्यादा चलन था। तो इसका जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो उसमें एक आउटडोर यूनिट होती है और 2 या 3 इनडोर यूनिट हुआ करती थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 इंडोर यूनिट और 1 आउटडोर यूनिट के बारे में समझेंगे कि ये किस तरह से इसकी पाइपें होती थी, इसमें कितने वाल्व लगे होते थे और किस तरह से इसमें गैस का सर्कुलेशन होता था। तो इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है इसको हम समझते हैं। मल्टी स्प्लिट एसी में 2 इंडोर होती है, एक इंडोर ये है और एक इंडोर ये है। इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉइल ही हमने बना रखा है। सभी कूलिंग कॉइल से 2 यूनियन लगे होते हैं और यूनियन के जरिए पाइप आता है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहां पर भी ये कूलिंग कॉइल है और ये हमने ब्लोअर बना रखा है, जबकि कूलिंग कॉइल से 2 यूनियन के जरिए सक्शन लाइन जो अंदर जाती है और ये जो लिक्विड लाइन यहां अंदर जा रही है, ये दोनों ही पाइप बाहर आउटडोर यूनिट में आती है। इसी तरह से ये भी दोनों पाइप आउटडोर यूनिट में आ रही। ये हमारा आउटडोर यूनिट है और यहां जो है समझने की बात वो ये है कि ये हमारा कंडेंसर कॉइल होता है जो दिखने में बिल्कुल एक होता है, लेकिन हमने यहाँ 2 कलर की पेन से कंडेंसर कॉइल के पाइपों को बनाया है जिससे ये लगे कि हाँ ये 2 अलग अलग कंडेंसर कॉइल है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये आउटडोर यूनिट में लगा हुआ एक कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन इस कंडेंसर कॉइल में इन करती है और ये कंडेंसर कॉइल को कंप्लीट करके जब बाहर निकलती है तो ये फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और उसके बाद ये 2 वे वाल्व में आ जाती है और फिर यहां से ये लिक्विड लाइन कूलिंग कॉइल में जा रही और ये सक्शन लाइन यूनियन से कनेक्ट है और ये सक्शन लाइन वापस 3 वे वाल्व से होके इस कंप्रेसर में इन कर जाती है। जबकि इस इंडोर यूनिट के लिए ये कंप्रेसर लगा हुआ है और ये आउटडोर यूनिट का एक बॉडी है, यानी एक ही बॉडी के अंदर ये सब कुछ है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सिंगल आउटडोर यूनिट, तो यहां पर ये कंप्रेसर लगा हुआ है इस इंडोर यूनिट के लिए। जब ये कंप्रेसर रन करता है तो इसकी डिस्चार्ज लाइन इस कंडेंसर कॉइल में आती है और यहां से ये कॉइल कंप्लीट होने के बाद जो लिक्विड निकलती है वो इस फिल्टर, फिर कैपिलरी ट्यूब के बाद ये आती है 2 वे वाल्व में और यहां से लिक्विड लाइन यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलती है जो कूलिंग कॉइल में जाती है और उसके बाद ये सक्शन लाइन वापस इस 3 वे वाल्व से होती हुई कंप्रेसर के सक्शन तक पहुंच जाती है। पहले हमने बताया था कि यहां दिखने में ये एक कंडेंसर होता है, तो रहता तो एक कंडेंसर यानी जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक होता है, पर अंदर से ये 2 बनी होती है। इसमें फायदा ये होता था कि एक ही आउटडोर यूनिट कहीं रख दी जाती थी, जबकि इनडोर यूनिट 2 अलग अलग जगह पे लगाई जा सकती थी। यहां पर जो कॉमन चीज होती थी वो ये कंडेंसर का फैन होता था। इसको ऑपरेट करने के लिए यहां इस इंडोर यूनिट के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता था और इस इंडोर यूनिट के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। यानी अगर हम इस इंडोर यूनिट को ऑन करें तो इनका कंप्रेसर ऑन हो और ये फैन ऑन हो, जब ये इंडोर यूनिट ऑन करें तो इनका कंप्रेसर ऑन हो और ये फैन ऑन हो, तो ये दोनों का जो सप्लाई है इस फैन में आपस में लड़े ना, इसी के लिए यहां पर एक कॉन्टेक्टर स्विच लगाई जाती है जिसकी वायरिंग हमने पिछले वीडियो में बनाया है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो इसकी वायरिंग का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो आपने अभी इसके मैकेनिकल सिस्टम को बोर्ड पर समझा। उम्मीद है मल्टी स्प्लिट एसी का मैकेनिकल सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा, हम इसे और भी डिटेल में समझाएंगे। हालांकि हमने पहले ही बताया कि ये ओल्ड फैशन्ड एसी है, यानी पहले अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे किसी शॉप में कोई लंबी शॉप हो जिसके पास एक शटर होता था और उस शटर के पास जगह कम होती थी, तो ऐसे केस में 2 आउटडोर यूनिट नहीं लगाई जा सकती थी, तो वहां पर एक आउटडोर यूनिट को लगा के अंदर की तरफ 2 से 3 इंडोर यूनिट लगाई जाती थी। अब इसकी जगह वीआरवी या वीआरएफ का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए इस एसी का चलन खत्म हो गया। लेकिन इस एसी को बहुत से लोग जानते हैं और जानना चाहते हैं, इस नाते ये वीडियो हमने बनाया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।